उसके बारे में हम बात करेंगे पहलगाम हमला, जिसके बाद भारत की तरफ से लगातार एक्शन, पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई और अब पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ। इसका सबूत पाकिस्तान के हुक्मरानों की गीदड़ भपकियां हैं। सरहद पार पाकिस्तान की सेना की बेचैनी है। भारत के एक्शन से कैसे पाकिस्तान में खौफ है, उसे पाकिस्तान की ही इन 6 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर, पाकिस्तान इस कदर डरा हुआ है कि रात में फैसला करता है। आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अतिरिक्त जिम्मेदारी पाकिस्तान में सौंप दी जाती है। दूसरी तस्वीर, पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक और भारत के लड़ाकू विमानों का खौफ है। इसी खौफ में पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में अब जामर लगा दिए हैं। तीसरी तस्वीर, खबर है पाकिस्तान ने अपने सेना प्रमुख आसिम मुनीर को कहीं छुपा दिया है और इस झूठ को छिपाने के लिए पाकिस्तानी मीडिया को 2022 का एक वीडियो दिया गया जिसमें मुनीर बंकरों में सैनिकों से मुलाकात कर रहे हैं। चौथी तस्वीर, पाकिस्तान के डर का आलम ये, बीती रात पूरी रात पाकिस्तान में रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक बैठकों का सिलसिला चला है, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद मौजूद रहे हैं। पांचवी तस्वीर, हिंदुस्तान के बदले से बचने के लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया में झूठ का पुलिंदा लेकर घूम रहा है। अब भारत के डर से अमेरिका की शरण में पाकिस्तान पहुंचा है, लेकिन वहां से भी उसे फटकार ही मिल रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री की ओर से सख्त लहजे में कहा गया है पाकिस्तान पहलगाम हमले की निंदा करे, आतंकी हमले के दोषियों पर कार्रवाई में मदद करे। और छठी तस्वीर आप देख रहे हैं, खौफ की तस्वीर है जिसमें भारत कभी भी हमला कर सकता है, ये खुद पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं। लेकिन लगातार एटमी हमले की गीदड़ भपकियां भी पाकिस्तान के मंत्रियों की तरफ से दी जा रही हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। पाकिस्तानी सेना का जो झूठ है वो बेनकाब हुआ है। गायब सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को लेकर पाकिस्तान ने झूठ बोला। एलओसी पर बंकर में पहुंचकर सेना से मुलाकात की झूठी खबर पाकिस्तान की सेना की तरफ से दी गई, जबकि जनरल आसिम मुनीर कहां है इसके किसी को जानकारी नहीं। ये बंकरों में जाने वाला जनरल आसिम मुनीर का पुराना वीडियो है जो पाकिस्तानी मीडिया को दिया गया है। जनरल आसिम मुनीर का ये 2022 का वीडियो है, पाकिस्तानी मीडिया को दिया गया है। आसिम मुनीर के पाकिस्तान में कहीं छिपे होने की खबर है। तो देखिए किस तरीके से पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है। आसिम मुनीर के एलओसी में होने की जो खबर पाकिस्तानी मीडिया में आई वो गलत, वो झूठी, क्योंकि आसिम मुनीर कहां है ये किसी को नहीं पता। कहीं सामने नजर नहीं आ रहे आसिम मुनीर, अपने फौजियों के साथ, अपनी सेना के साथ आसिम मुनीर नहीं नजर आ रहे। ये जो आसिम मुनीर की बंकरों में जाकर फौजियों से मुलाकात करने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आया, ये पुराना है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर को लेकर झूठ पाकिस्तान की तरफ से बोला जा रहा है। बंकरों में सैनिकों से मुलाकात की खबर ये जो पाकिस्तान की मीडिया को दी गई, ये झूठी खबर है। पाकिस्तानी मीडिया को दरअसल पुराना 2022 का वीडियो दे दिया गया। आसिम मुनीर के पाकिस्तान में कहीं छिपे होने की बात सामने आ रही है। भारत के एक्शन का आलम कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी ही आवाम को डराने में लगे हैं और साथ ही एटमी धौंस दे रहे हैं। मुंह तोड़ जवाब देने जैसी गीदड़ भपकियां पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से दी जा रही हैं। पाकिस्तान के मंत्री को आधी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। कह रहे हैं भारत 24 से 36 घंटे के बीच हमला कर देगा। इसे लेकर डिप्टी पीएम इशाक डार से सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने भी दोहरा दिया कि भारत तो कभी भी हमला कर सकता है। वज़ीर इत्तलात का भी स्टेटमेंट मिला जिसमें यह कहा गया कि अगले 36 घंटे भारत की जानिब से हमले के लिए इंतहाई अहम है। जहाँ तक 24 से 36 घंटे का सवाल है, ये इट वाज बेस्ड ऑन क्रेडिबल इंटेल इंफॉर्मेशन एंड दैट्स व्हाई द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर गेव द स्टेटमेंट। इट वाज इन द नॉलेज ऑफ द एंटायर लीडरशिप, बोथ सिविल एंड मिलिट्री, बोथ कंट्रीज बीइंग न्यूक्लियर। नीड ऑफ द आवर इज एनी escalatory move can go to a direction which would be unsustainable, not between the two countries, maybe for the entire region. Most of the global leaders, they were very, very candid and requested to exercise restraint, and that's why we have announced that we will not be the first one to take any escalatory move. But, and that is very clear, if provoked, and any action from the other side will be responded in a emphatic manner and in a stronger way.